उदयपुर में बीती रात से 12 बजे से जितनी भी बाल वाहिनियां हैं, जो बच्चों को लाने ले जाने वाले जो ऑटो है, वैन है, उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। उदयपुर में आज जितनी भी स्कूल्स के अंदर में जो ये वैन, ऑटो और बाल वाहिनी लगी थी, वो सब लोग आज यहाँ मेरे पीछे यहाँ इकट्ठा हैं, क्योंकि हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्यों है, सबसे पहले इसकी वजह जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मेवाड़ यूनियन है, इसके अलावा एकता यूनियन है, उसके अलावा यहाँ पर इंडियन यूनियन है, बाल वाहिनी यूनियन है और लेक सिटी यूनियन है, तो जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करना शुरू करेंगे कि सबसे पहले आप बताएं क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपको हड़ताल करनी पड़ी। हमें हड़ताल इसलिए करनी पड़ी कि प्रशासन ने बगैर कोई चेतावनी दिए हमारी गाड़ी को पकड़ना शुरू कर दिया, सीज करना शुरू कर दिया और हमें रोड पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए हमें ये हड़ताल का फैसला लेना पड़ा। एक बार नाम बताएं आपका। मेरा नाम मोहम्मद रफीक शाह है, उदयपुर बाल वाहिनी एसोसिएशन का सचिव हूँ मैं। चालान काट रहे हैं लगातार, आपको कौन सी एसोसिएशन से? सर लेक सिटी ऑटो रिक्शा चालक यूनियन। सर पूर्व में भी ऐसा तय हुआ गया था कि ऑटो के अंदर 8 बच्चे और वैन में 10 बच्चे, प्रशासन ने और हमारे इससे प्रशासन से पहले बात हो चुकी, लेकिन जैसे जैसे नए अधिकारी आते हैं नियम चेंज होते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पहले वाले नियम है वही अभी चले। हाँ, जो अगर जरूरत अगर नियम से जो ऑटो वाला अगर बच्चे ज्यादा भरेगा तो उसके प्रशासन कार्य करें। कल हमने इस साहब को कह दिया इस पर शब्दों में। ठीक है सर। आप कौन सी यूनियन से? इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन इंटक, मोहम्मद सी सक्का। ये बाल वैनी ऑटो रिक्शा की अचानक चेकिंग करना बेबुनियाद है, और चेकिंग करनी है तो ओवरलोड की करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थित ऑटो चलते हैं, वैन चलती है, उनको कैसे चालान बना रहे हैं। जैसे कि पूर्व में तय हुआ था आप 5 का 1.5 बच्चा बैठा सकते हैं, 8 बच्चे ऑटो में, वैन में 10 से 12 बच्चे बैठा सकते थे। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर भी दे रखा था, उसमें कॉपी है। और इसके अलावा चेकिंग हुई है, उसके विरोध में आप देखिएगा शहर के अंदरूनी इलाके 50 से ज़्यादा अंदरूनी इलाके हैं, जो शहर के अंदरूनी इलाके में सिर्फ छोटे ऑटो रिक्शे ही जा सकते हैं या वैन उसको छोड़ सकती है। तो पुरानी बस्तियों के अंदर ऑटो हज़ारों की संख्या में है। 70,000 से ज़्यादा अभिभावक बच्चे अपने स्कूल के अंदर बच्चे भेज के उनका भविष्य तय करते हैं, शिक्षा के लिए उनको भेजा जाता है। कोई सरकारी नौकरी में किसकी क्या परेशानी है, बच्चे को छोड़ने के लिए ऑटो वाला घर से बच्चा लेता है, घर पे छोड़ता है, घंटी बजा के बच्चे को उनके सुपुर्द करके आता है। माता पिता की तरह ऑटो चालक, वैन चालक उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं और बच्चों को अभिभावक तक छोड़ के आते हैं। लेकिन हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि आप ऑटो रिक्शा वैन में स्कूलों में बच्चे आने जाने दिए जाए। जैसे ऑटो के अंदर 8 और वैन के अंदर 10 से 12 बच्चे हैं निर्धारित करें, और जो स्टेज कैरी का स्टैंड जो लगा हुआ बस्ते और बैग टांगने का वो सुरक्षित है, ताकि इधर उधर लटके नहीं, कोई इसकी दुर्घटना का शिकार नहीं हो। लेकिन प्रशासन इसका ध्यान रखे कि गरीब अभिभावक की जेब पे जो भार पड़ रहा है उसकी तरफ भी देखे। इस महंगाई के दौर में अभिभावक किस तरह बच्चों को पढ़ाता है, घर गृहस्थ कैसे चलाता है। हजारों रोजी रोटी ऑटो चालक और वैन वालों की से जुड़ी हुई है। मैं प्रशासन से, जिला कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, जो भी जिम्मेदार हैं अधिकारी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप वैन चालक, ऑटो चालक का विशेष ध्यान रखें, इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए, अभिभावक की जेब पे भार ना पड़े। शहर के अंदरूनी इलाकों के अंदर जो ऑटो रिक्शा जाकर बच्चों को लाता है, ले जाता है, पूरी सुविधा देता है अपने परिवार के बच्चों की तरह। ये मैं कहना चाहता हूँ, आप राहत प्रदान कराएं। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम प्रशासन के हिसाब से चलते हैं। अगर जो ओवरलोड चलता है उसकी कार्रवाई करें, उसमें हम कतई कुछ नहीं बोलेंगे। ओवरलोड नहीं चलेगा, जो व्यवस्थित रूप से बच्चे ले जाए उसकी हमें इजाजत दी जाए। शॉर्ट में आप भी अपनी बात बताएं, किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पर में, और आप अपने आप को कहाँ ठीक मानते हैं और आपको कहाँ लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है? क्योंकि उनके अपने कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, उसके अंदर रहकर ही काम करना जरूरी है, बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। मैं मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष, मेरे साथ सभी यूनियनों के साथी खड़े हैं। इंडियन यूनियन के सईद सक्का साहब, एकता यूनियन के शेर खान साहब और लेक सिटी यूनियन के हनीफ साहब, वैन ऑटो वैन यूनियन के आदरणीय नेतागण। आपकी मांग बताएं, आप क्या है? तो हम विशेष तौर से आपको ये अवगत कराना चाहते हैं, सारी यूनियनों के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, विनम्र शब्दों में आग्रह करते हुए विनयपूर्वक, कि हमारे वैन चालक और ऑटो चालकों को समस्याओं का समाधान करे। और वो समस्या ये है कि उनके निर्धारित जो हमारे पूर्व में कई बार मीटिंगें जिला प्रशासन से हुई, बाल वाहिनी व्यवस्था से हुई, बाल वाहिनी समिति मीटिंग में हुई, और आदरणीय जिलाधीश महोदय और आदरणीय एसपी साहब वहाँ पे बेकायदा उन्होंने उनकी अध्यक्षता में मीटिंगें हुई है, और सारा तय हुआ है कि बाल वाहिनी के रूप में ऑटो इस ढंग से चलेंगे। विगत 40-50 साल से हम सेवा देते हुए आ रहे हैं।
और आगे भी देंगे। मगर हमारे को समस्या ये आ रही है कि जो लोग आंखें मूंदे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ओवरलोड की व्यवस्था वो नहीं होने दे। कौन लोग आंखें मूंद के बैठे? जो जो आगे वाले कार्रवाई करने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं, और जो पदों पे बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, क्या जो अधिकारी लोग बैठे हुए वो, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ मगर कहना नहीं चाहता हूँ क्या कि वो निकम्मे इसलिए कहूंगा कि वो काम नहीं करना चाहते और मोटी तनख्वाह उठाना चाहते हैं क्या। और वो जो दोषी ऑटो चालक है, दोषी जो लोग हैं, दोषी वो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करके निर्दोष ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, निर्दोष वैन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अनुशासन से चल रहे हैं, जो ऑटो चालक और वैन चालक पूर्णतः अनुशासन से चल रहे हैं, उनके खिलाफ वो दमनात्मक कार्य। एक सेकंड, उसमें सबसे बड़ी बात उनकी कमर वहां टूट रही है कि उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना कर रहे हैं, उनके भारी भरकम चालान बना रहे हैं और गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, और ऐसे कई कर रहे हैं जबकि उनकी कागज कंप्लीट है, उन्होंने एसआरटी जमा कर रखी है, जब अगर जंगले लगा रखे हैं, जंगले। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप किस यूनियन से हैं, ये बताएं आप। मैं एकता ऑटो चालक। बच्चों की सुरक्षा की जहाँ पर बात आ रही है, उसको लेकर जो है आपको क्या लगता है कि आप कितने सही हैं? और जो चालान काटे जा रहे हैं 5,000 2,000 या बड़े चालान काटे जा रहे हैं, तो वहाँ कहाँ जो है जो बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? ऐसा है कि प्रशासन हम सबको बुला के आपसे बातचीत करे तो ही ये निर्णय अभी निकलेगा। तक आपसे कोई बात नहीं हुई? अभी किसी ने हमें बुलाया नहीं है और किसी ने बात नहीं की है। आप ज्ञापन देने गए थे एसपी साहब को? हाँ, हम ज्ञापन देने गए थे, हमारा ज्ञापन ले लिया है, लेकिन अभी तक हमें किसी ने बुलाया नहीं है पे। और एक्चुअली क्या है कि हम एसआरटी जमा करा के, जब परिवहन विभाग हमारे से पैसे ले रहा है, फिर हम बच्चे क्यों नहीं छोड़े? उसको सवारी के अंदर कन्वर्ट कर पैसे ले रहा है, उसी चीज़ के पैसे ले रहा है। अगर कॉमर्शियल हाँ उसी चीज़ के पैसे ले रहा है, नहीं तो मन लेने नहीं चाहिए पैसे। और ऑटो चालक के अंदर 8 या 10 12 बच्चे नहीं बैठेंगे तो हमारे भी पूरा नहीं पड़ेगा। उससे हमारे क्या है कि हमारे ना तो गाड़ी को किस्त निकलती है और ना हमारा पूरा वर्तना तेल का पैसा निकलता है। तो हम चाहते हैं कि 8 10 12 बच्चे जो है हमें वो फिक्स किए जाए, और वैन के अंदर भी 10 बच्चे 12 बच्चे जो आते हैं, वो जो कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा है तो बैठा ही नहीं रहे, हम उतने बैठा रहे, सीट के ऊपर है, ऐसा नहीं कि लटक के जा रहे बच्चे। ये चाहिए प्रशासन को देखें कि आप हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें 8 या 10 12 बच्चे जो बैठे हैं वो पहले जो चल रहा है वैसे चल रहे थे। चलिए, बाल वाहिनी से जो अध्यक्ष हैं, वो नाम बताएं आपका। मैं दिनेश सिंह, उदयपुर बाल वाहिनी संघर्ष समिति से। आरटीओ यहाँ पर बीच में एक फंस रहा है कि एसआरटी जो है उन्होंने ले रखा है। इनका ये कहना है कि जब एसआरटी ले रखा है तो उसके बाद में बच्चे क्यों नहीं बिठा सकते हैं? एक्चुअल में एसआरटी का आपको पूरा बता देता हूँ। एसआरटी बोलते हैं स्पेशल रोड टैक्स, जो कि कमर्शियल यूज़ में लेने के लिए आप एक पैसा जमा कराते हैं, राजस्व जमा कराते हैं। बहुत से स्कूलों में तो आरटीओ को हम एडवांस टैक्स देते हैं, मार्च तक का रहता है, तो राजस्व पहले इकट्ठा हो जाए उसके लिए हम एडवांस में जमा कराते हैं, जो कि एक अच्छा लाखों की रुपए की उसमें जाता है, करोड़ों में जाता है। 5,000 बाल वाहिनी आए तो आप 15,000 इंटू करेंगे तो करोड़ों में जाता है। उसको जमा कराने के बाद भी उनके नॉर्म्स ये है कि भैया आप जंगला नहीं लगा सकते। भाई जंगला नहीं लगाएंगे तो वो जो स्कूल के बैग जो अंदर रखेंगे तो और स्थिति भयावह हो जाएगी। तो एक तो उसका चालान कट रहा है, उसके बाद आपने जो आपके द्वारा मीटिंग में 1.5 बच्चों की वो कैपेसिटी तय हुई थी, उस पर भी मान्य नहीं हो रहे। अभी जब हम यूं नहीं है कि हम हड़ताल पे आज उतर गए, आज कल का कल डिसीजन लेके हम उतर गए। हमने पूरे संबंधित डिपार्टमेंट से मीटिंग करी है, ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमको कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि आप बाल वाहिनी में चला ही नहीं सकते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज बाल वाहिनी में नहीं चला सकते, उनके इस डिसीजन को लेके हमको ये कदम उठाना पड़ा। अभी फिलहाल जिस तरीके से ना एग्जाम्स टाइम चल रहा है, अभिभावकों का और बच्चों का क्या? सर हम तो अभिभावक का दुख तो है ही हमको, मगर ये कदम सरकार ने उठाने के लिए हमको मजबूर करा है। आज एक मिडिल क्लास ड्राइवर या चालक के पास 15,000 जेब में लेके नहीं घूमता कि वो रोड पे जमा गाड़ी सीज करा के और कोर्ट से छुड़ावे। हर किसी के बस की बात नहीं है। और उनका ये है कि आपका एक दिन बाद वापस गाड़ी पकड़ी तो भी वो कोई चालान कटेगा। आपका चालान कितने 24 घंटे के लिए मान्य है? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, 24 घंटे बाद वापस पकड़ में आएगी तो आपका वापस चालान कटेगा, ये उनके वर्ड है। तो इतना पीड़ा तो हम नहीं सहन कर पाएंगे। देखिए, ये अलग अलग जो ऑटो यूनियंस थी उनके अध्यक्ष हैं यहाँ पर जिस तरीके से, और हज़ारों जो यहाँ पर जो
ये जो ऑटो ड्राइवर्स है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बच्चे भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स के अंदर जिस तरीके से आने जाने का जो अब एक मात्र जरिया था कि बच्चे जो हैं आसानी से जा पाएँ आ पाएँ और अभिभावक जो है उस टेंशन से फ्री है, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है एक मध्यस्थता यहाँ पर हो, इनके साथ बैठकर बातचीत की जाए, जहाँ पर ये जो है 31 दिसंबर तक की मोहलत मांग रहे हैं। ऐसे में बीच का कोई रास्ता निकला जाए जिससे कि इनकी जो समस्या है उसका भी रास्ता निकले और बच्चों की जो मेन सेफ्टी है, सबसे मेन चीज़ जो है कि बच्चों की सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखा जाए। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।